58 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यही पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो तुम्हारा परिधि। परिधि परिधि कितना दिया है बाबू? 39.6 सेंटीमीटर। परिधि को इंग्लिश में क्या बोलता है? सरकमफ्रेंस। वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल। यार क्षेत्रफल फाइंड करना है। और दिया क्या है? परिधि। जब वृत्त की परिधि कितना दिया है? 39.6। जब वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? जरा यहाँ पे लिखिए, वृत्त की, यहाँ पे आराम से लिखिए, वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है भाई? परिधि बराबर कितना होता है? कितना दिया है? 39.6 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर 39.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का आर। कितना हो गया? 396/10। चलो ये गुणा कर दो इसको, फिर कितना हो गया? आर बराबर कितना हो गया? 396/10 गुणे 7/44। अब कैंसिल करो तो किसे कटेगा? 11 से कटेगा। 11 33। अच्छा बच्चे कट जाएगा। 11 चौके 44, 11 33, हाथ में बता 6, 11 6 6, 4 4 4 9 36, 9 बार कैंसिल हो गया। अब आर बराबर कितना हो गया? 963/10। अब कितना हो गया? आर का मान कितना आ गया? 6.3। अरे 63/10 रखो ना, क्या दिक्कत है? 63/10 आ गया। 63/10। अब हमको निकालना क्या है? क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 63/10, और गुणा 63/10। 7 कम 7 7 9 63। ठीक है, ये 11 बार में कितने बार? 2 बार। ऐसा कितना गया? 5 बार। आप इसको कैंसिल करो। अब कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। अब मल्टीप्लाई कर दो 11 गुणे 9 गुणे 63। अब बटा 10 बचे 50। अब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी? कर एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? और वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल जिसका परिमाप 360 मीटर। जिसका परिमाप कितना दिया है? परिमाप कितना दिया है? 360 मीटर। तो अब बताइए, और वृत्त का परिमाप कितना होता है? कह रहा है कि एक अर्धवृत्त क्या है? अर्धवृत्त। मान लीजिए अर्धवृत्त है, केंद्र हो गया ए, मान लीजिए बी हो गया। इसका परिमाप कितना दिया है जी? परिमाप कितना दिया है? 360। एक बताइए कि इसका अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है? बताओ। 360। फॉर्मूला कितना होता है अर्धवृत्त का? अर्धवृत्त बताओ, लिखा है ना, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है? 1/2 पाई आर। नहीं सर, 2r प्लस पाई आर। ठीक है ना? दुष्ट हुए तुम। 2r प्लस आई आर बराबर कितना? 360। अच्छा एक काम करो, r कॉमन कर लो, कितना बचा? 2 प्लस पाई बराबर 360। और r बराबर कितना हो गया? 2 प्लस 22/7 बराबर 360। r कितना हो गया जी? 7 में 14 प्लस 22/7 बराबर 360। 22 4 36 36 हो गया। r बराबर 36/7 बराबर 360। गुणा में जाएगा उधर, किसमें? उलट जाए। r बराबर 70। अब क्या r निकल गया? अब क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जब निकालना है तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई का मान 22/7, आर का मान 70 गुणे 70। 7 से 7 10 बार में करो इसको गुणा। कितना आ गया? 11 गुणे 10 गुणे 70 आ जाएगा। तब का
कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप। किसका परिमाप? वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप कितना है? 25 सेंटीमीटर। अच्छा, चतुर्थांश का मतलब आप समझते हैं? चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4। आज समझ 1/4। सरकार खेत पर 25 रुपया प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय कितना है? 25 रुपया प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय कितना है? 6,600 लगाने का व्यय 6600 रुपया। कितना है? 6600। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 6600 रुपया। फिर क्वेश्चन पर थोड़ा और आगे, यदि खेत की 0.75 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करनी हो, खेत की कितनी जुताई करनी हो? कितनी? 0.75 मीटर। खेत की जुताई करनी हो कितना रुपया की दर से? 0.75 रुपया की दर से। ठीक है, तो सबसे पहले कितना, पहले ध्यान दो, खेत में व्यय कितना हुआ है? व्यय 6,600 अब बटा कितना है? दर कितना है? व्यय बटा दर, क्या निकलेगा हमको? परिधि। क्या निकलेगा बाबू? परिधि। व्यय कितना है? 6600 अब बटा 25 करो तो कितना आएगा? 5 से घटाओ तो कितना होगा? 50 25 फिर घटाओ तो 5 कम 5 5 दिया 15 अब 5 दूना 10 0 13 से 20 5 से घटाओ 5 दूना 10 5 छक्का 30 5 छक्के 20 264। यानी क्या मिल गया? परिधि कितना मिल गया? 264। यानी परिधि में कितना आ गया? 264। अब एक काम करो, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? कितनी होती है बाबू? 2πr। वृत्ति ना था? हाँ, चलो अब वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि 2 बराबर 264 हो गया। वृत्त की परिधि कितना हो गया? 264। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr 264। तो 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 264। तो 22 गुणे 44/7 गुणे r बराबर 264। ये काम करो, चलिए यहाँ पे फिर काम r बराबर कितना हो गया? 264 गुणे 7 बटा 44 कट जाएगा क्या जी? देखो तो कट जाएगा। 11 चौके 44 11 दूना 22 11 दूना 22 11 चौके 44 4 कम 4 4 छक्का 24 6 सत्ते 42 आर बराबर कितना हो गया? 42। अब वृत्त का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल पहले क्यों नहीं निकाले? क्योंकि हमारे पास त्रिज्या नहीं था। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। पाई का मान 22/7। इसका मान कितना हो गया? 42 गुणे 42 7 छक्का 42। अब क्या काम कीजिए? कितना? 42 22 गुणे 6 गुणे 42। अब कितना है? जुताई करने का दर कितना है? गुणा कीजिए तो फिर कह रहा है जुताई करने का दर, जुताई का दर 7.5 वर्ग प्रति वर्ग मीटर। एक काम करो, कितना हो गया? 0.75 गुणे 22 गुणे 6 गुणे 42 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। पहले ध्यान दीजिए करना क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे कि क्या दिया था पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन दिया था कि 25 रुपया प्रति मीटर की दर से खेत में बाढ़ मतलब क्या होता है? उसमें बढ़ाई करना, घेरने का दर कितना है? घेरने पर कितना रुपया व्यय हो रहा है? 6600। तो भाई 6600 हो रहा है। आप कह रहा है तो आप इस बात से क्या कर रहा है? उसी खेत को अगर जुताई किया जाए, उसी क्षेत्र को क्या किया? खेत को जुताई किया जाए तो हमने कल बताया था कि वृत्त जो होता है वृत्त है, पर इस रास्ते पे जब खड़ा होकर चलोगे तो क्या है? परिधि। क्या बाबू? परिधि। लेकिन जब इसके अंदर चलिएगा तो क्या है? क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। कल बताए थे ना कि जो साइड चलिएगा वह क्या है? परिधि। आज जब बीच में आइएगा तो वह क्या है? क्षेत्रफल। तब क्या दिया था हम लोग? 6600 रुपया खर्चा लगा है। अगर मान लीजिए कि क्या है, हमने सेव खरीदा, सिंपल सा सेव खरीदा, कितना? 200 का। कितने का? 200 का। 1 किलो का दाम कितना है? 10 रुपया। तो मतलब कितना सेव हुआ? 200 रुपया का सेव खरीदा और 1 किलो का दाम कितना है? 10 रुपया।
जब 1 किलो का दाम 10 रुपया तो कितना किलो से हम खरीदा? 20 किलो। वही काम किया कि 6600 रुपया क्या कर लगा खर्चा लगा उसको क्या करने में? घेरने में। जबकि 1 मीटर का खर्चा कितना है? 25 रुपया। तो 25 से भाग दिए तो क्या निकल गया? अच्छा वही दिया होता। अच्छा परिधि क्यों निकला? क्यों नहीं क्षेत्रफल निकला? क्षेत्रफल इसलिए नहीं निकला कि किनारे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि। तो परिधि खेत का आपको क्या करना है? घेरावट करना है, बाउंड्री करना है। तो क्या कीजिएगा? बीच में घेरावट कीजिएगा नहीं। कहाँ होता है? साइड में होता है ना जी। तो वह क्या होगा? परिधि। तो परिधि निकला कितना होगा? 264। तो परिधि निकलेगी तो परिधि का वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r बराबर 264। 2 गुणे 22/7 गुणे 8। तो आज का मान हमने कितना निकाला? 42। कितना निकाला? 42। अब हम क्या करेंगे? खेत का जुताई करना है ना। क्या करना है? जुताई करना है। जुताई कहाँ कीजिएगा? खेत के बाहर की अंदर? इसके अंदर में नहीं जुताई कीजिएगा। इसके अंदर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे ना जी। हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और खेत अगर ट्रैक्टर चलेगा तो जुताई तो अंदर होगी ना, बाहर तो होगी नहीं। बाल के बाहर तो अंदर क्या होता है? क्षेत्रफल। किनारे वाला क्या होता है? परिधि। समझ में आ रहा है ना? हम लोग क्षेत्रफल कितना निकाले? क्षेत्रफल कितना आ गया? 22 गुणे 6 गुणे 42 कितना आता है? आज जितना है उसमें क्या कर देंगे? 1 मीटर का वर्ग मीटर कितना दाम है? 0.75 रुपया। गुणा कर देंगे, आंसर है। एक तार को क्या करा बाबू? एक तार को मोड़ कर बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल कीजिएगा। ना हल्ला कर रहा है। मोड़ बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? मान लो कोई तार है। तार ऐसे होता है। तार ऐसे कुछ होगा और तार को मोड़ के क्या बना दिया गया? वर्ग बनी। तार को मोड़ के बढ़िया सजा के क्या बना दिया गया? वर्ग। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? 484। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? 484 हो गया 484। तो वर्ग का पहले क्या निकालो? भुजा। तो वर्ग का भुजा क्या है? कैसे निकालो? वर्ग का भुजा अंडर रूट 484। 484 किसका स्क्वायर होता है? निकालिए 484 किसका स्क्वायर होता है? 24। किसका होता है? 22 का। किसका होता है? 22 का। क्लियर हुआ? 22 मीटर। अब चलो भुजा निकल गया। अब क्या निकालते हैं? वर्ग की परिमाप। वर्ग का परिमाप निकाल। कितना हो गया? 22 गुणे क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है वर्ग का परिमाप। 4 गुणे भुजा कितना है? 22। 22 चौका कितना हो गया? 22 चौके 88 हो गया। अब क्या निकल गया? वर्ग का परिमाप निकल गया। अब हमको क्या निकालना है बाबू? वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। अरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल। वर्ग का परिमाप निकल गया ना। तो वर्ग का परिमाप किसके बराबर होता है? वृत्त के परिधि। इसके बराबर होता है? वृत्त के किसके बराबर होता है? वृत्त के परिधि के बराबर होता है। परिमाप मतलब परिमाप क्या हो गया? पर अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? अंदर वाला भाग क्षेत्रफल कहलाता है। आई क्या हो गया? 4 गुणे 22 यानी क्या निकल गया? परिमाप। अब परिमाप का मतलब क्या होता है? तार की कुल लंबाई। क्या है? तार की कुल लंबाई है। क्या है? तार की लंबाई। आज तारवा इतने दूर में बिछा है बाबू, 88 मीटर में बिछा है। इधर क्या दिया था? क्षेत्रफल दिया था। तो अंदर वाला भाग दिया था। लेकिन तारवा को नापा गया। तारवा कितना है? 88 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है 88 मीटर स्क्वायर। तार की लंबाई कितना दे दिए थे? 88 मीटर स्क्वायर। तो क्या कीजिएगा? अब कह रहा है क्या वृत्त की परिधि बराबर क्या हो गया? वृत्त की परिधि हो गया। वृत्त की परिधि बराबर कितना हो गया? 88। कितना हो गया? 2 पाई r बराबर 88। 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 88। कितना हो गया? 22 गुणे 44/7 गुणे r बराबर 88। और एक काम कीजिए, r बराबर कितना हो गया? 88 गुणे 7/44। 44 गुना 88 214। r बराबर कितना हो गया? 14। और क्या निकाला? वृत्त का क्षेत्रफल। आ रहा समझ में? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7 r का मान 14। 22 गुणे 2 गुणे 14। ये था आंसर।